पर चलो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे तो अमरपाल का बेटा अनिल है, अचानक पुलिस वाला। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, बहुत दिन की बात। त्योहार था होली का, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन, उसकी औरत सरेआम होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। सोचा यही भगवान कि आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। बाबू, अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। गुस्से में आ गया था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे। मैंने कहा, साले मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, पुलिस को ले आऊंगा। अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, वहीं सुखा कर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वही रोने लगा भगवान कि मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। बाबू, मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि चल बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने निवास पर लिवा गए। अब जब उनके निवास पर जाता हूँ तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली रहती है। उनकी मैडम जी जब देखी तो खुश हो गई। कहने लगी, साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा बाबू, छोटा मोटा काम भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी मेरी तालीम हुई उनके यहाँ। साथियों, उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगी, बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। 9 महीना ट्रेनिंग पूरी हुई और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि सांप का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन मैं ठान लिया कि अर्जुनवा साले, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मेरा ट्रांसफर हो गया है अकबरपुर थाने में। अकबरपुर थाने में ट्रांसफर इसलिए हुआ बाबू, वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है मुझे, और मैं भी वादा किया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात है वहां पर। एक मेरा दोस्त है अजय, उसको बुलाता हूँ, उसके बाद अभी आज ही तैयारी करता हूँ। भैया देखो भाई, इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर हो गया अकबरपुर जा रहा हूँ। अगर मेरी याद आए तो फोन करके हाल चाल ले लिया करो, ठीक है। अरे मोर भैया जरूर, आप जाता है देश की सेवा करिए भैया। जी, पर देश की सेवा भैया आप जानत हैं हाँ। कि 14 अप्रैल बाबा साहब को जयंती मनाया जाता है भैया। हाँ, आज 26/2027 तक मनाते पूरा हैं अप्रैल 27, 28, 29, 30। हाँ भैया, सुनाई दे बाबा साहब के बद्दू लाइन भैया, बद्दू लाइन। चलो कोई बात नहीं है, दो लाइन सुना दे लूंगा बाबू। सही बात, जहाँ इतना गौतम परिवार इकट्ठा हो और इस महापुरुष की जयंती हो, चर्चा न हो तो बेईमानी होती है मेरे दोस्त। हाँ भैया, साथियों कहा था ही बस ऐसे पूरा सुनाई दिया कि और साथियों, महापुरुष कलम में बड़ी ताकत होती है बाबू, बहुत। ये महापुरुष कलम को पाने के लिए कितना संघर्ष झेल ले, किसी को मालूम नहीं है बाबू। कलम को पाने के लिए ये महापुरुष इतनी बड़ी मेहनत परिश्रम किए,
आज उनकी बदौलत है कि हर इंसान के जेब में कलम है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जिस विभाग में हो, हर जगह सीना से सीना तान के चल रहे हैं इन महापुरुष की। तो बाबा साहेब की कलम की उपमा तो कोई नहीं कर सकता बाबू दुनिया में, लेकिन बाबा साहेब की कलम कहाँ कहाँ चली थी मेरी कव्वाली में आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद है पसंद आएगा। अरे आजा, अरे आजा भीम जी दीवार इंग्लैंड में चला गए कलम को भीम जी। इधर से आगे हमारे बाबूजी रमाकांत जो कि गौतम जी भैया आपके लिए स्पेशल 51 रुपया दे रहे हैं। भैया को जय भीम नमो बुधार पहुंचे। हाँ हाँ, और इधर से गरीब भाई बुला रहे मेला मालिक आपको। हाँ साथियों, गरीब भैया ये कलम की गीत बाबा साहेब को सुनकर के पूरे कमेटी वालों के तरफ से हमारे लिए बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद मिला। भैया को जय भीम नमो बुधार पहुंचे। साथियों, बाबा साहेब की पहली कलम कहाँ चली थी? कलम को भीम जी इंग्लैंड में चला गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना घबराए थे, गांधी नेहरू साथियों बात करिएगा। बाबा साहब जब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए ब्रिटिश हुकूमत लंदन में थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब, महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहते हैं लोग। इधर से आगे हमारे श्री चाचा जी नरेंद्र प्रसाद आजाद चाचा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र तो बोले भैया। इधर से हमारे राजेंद्र प्रसाद श्री चाचा जी नेताजी चाचा की तरफ से 51 रुपया आपके लिए स्पेशल महान पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, बाबा साहब जब डिग्री ले रहे थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है। इतने बड़े बड़े विद्वान थे। अरे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रथम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब थे, महात्मा गांधी भी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा। धन्य हो, धन्य मालिक। कलम को भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। इधर से आ गए हमारे बबलू भैया के माता जी, ये 51 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बाबा साहब की दूसरी कलम भारत की राजधानी दिल्ली में चलती है साथियों। जब संविधान लिखने की बात आई बाबू, वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो
कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है। पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है साथियों, वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है। पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है। गौर करिए, अंग्रेज जब जाने लगा, हिंदुस्तान को आजाद करने की बात आई, तो अंग्रेज कहता है कि मैं तुम्हारे भारत को आजाद कर दूंगा, चला जाऊंगा अपने देश। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई विद्वान है? इतना बड़ा संविधान रचने के लिए कोई विद्वान है? तो साथियों, विद्वान तो बहुत थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इधर से आ गए हमारे माधव प्रसाद प्रतापगढ़ी। ये 11 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इधर से आ गए हमारे ओम प्रकाश बीडीसी सीडी चाचा जी अध्यक्ष साहब जी की तरफ से, और इधर से आ गए उन्हीं के साले की तरफ से जीतलाल सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर वाले जीतलाल हमारे श्री चाचा की तरफ से 101 रुपया महान पुरस्कार आपके लिए दिए हुए हैं बाबा साहब के भैया को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, तब जाकर के यही मसीहत तैयार हुए कि मैं भारत का संविधान लिखूंगा। तो पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है, पढ़ाते जो रहे, अरे निस दिन हमें पहाड़ा है। अरे जीता है सकली जहान कलमिया। इधर से आ गए हमारे सूरजबली गौतम जी। सूरजबली गौतम जी, ये बाबा साहब के गीत पे 51 रुपए 21 रुपया 21 रुपया देता हूं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इधर से आ गए हमारे भाईलाल गौतम जी, ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं बाबा साहब गीत पे, पार्टी की तरफ धन्यवाद। भैया को जय भीम पहुंचे। आखिरी बोल है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। आरक्षण की बात है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। तो मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, और मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। अरे दिए जा फिर से मुझको जान अलमिया वाले, अलमिया। दिएगा फिर से मुझको जान। इधर से आ गए हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार और संतोष भैया, ये 21 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। 51 पूरा दे दी, 51 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अब चलें साहब, चलो इधर से आ गए हमारे सूरजबली गौतम जी, 11 रुपए हमारे उस्ताद को दे रहे हैं, गरीब उस्ताद को, पार्टी की तरफ धन्यवाद।